बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज का जो टॉपिक है ये बहारिया मकई और अगेती कपास का तकाबली जायज़ा है कि हमें कौन सी फसल लगाने चाहिए ताकि हमें बेहतर मुनाफा मिल सके। तो कुछ चीज़ें हैं इनके ऊपर जो अखराजात रहते हैं उनका हम जायज़ा लेते हैं कि किस फसल का ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है और किस में कम हो रहा है और कौन सी फसल हमें ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो सबसे पहले ज़मीन की तैयारी के जो अखराजात हैं दोनों फसलों के, चाहे आप मकई लगाएं या कपास लगाएं, तो तकरीबन 12,000 फ़ी एकड़ के हिसाब से खर्च आएगा। तो इसी तरह दूसरी चीज़ जो है, जो बीज डालना है आपने, तो अगर आप कपास का बीज डालते हैं तो ये 5 से 6,000 का आपका कपास का बीज नई वैरायटी भी अगर लगाते हैं तो लग जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मकई की बात करें तो वो तकरीबन 21 से 22,000 रेट हो गए हैं जो अच्छी वैरायटियों का। नॉर्मल जो हल्की वैरायटियाँ हैं वो आपको मिल जाएंगी 15-16,000 18,000 में, लेकिन जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटियाँ हैं वो इस वक्त 21-22,000 तक रेट चला गया है। तो ये उनके बीज का रेट का फ़र्क है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो स्प्रे का ख़र्चा आएगा, यानी कि यानी कि जड़ी बूटियों के कंट्रोल से लेकर उसके ऊपर मक्खी तेला, जो भी उसके ऊपर पेस्ट आते हैं, चाहे मकई की बात करें या कपास की बात करें, तो कपास के ऊपर जो ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 15 से 16,000 रुपये आएगा, क्योंकि अगेती कपास के ऊपर ज़्यादा स्प्रे नहीं होते, इसीलिए उसके थोड़ा सा ख़र्चा कम होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मकई की ज़रूरी अद्वियात की बात करें तो उसके ऊपर 7 से 8,000 रुपये खर्च आएगा ज़रूरी अद्वियात का। तो मकई की ज़रूरी अद्वियात ज़रा कम इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ 2 या 3 दफ़ा जहर का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा जहर नहीं होता है। उसमें जड़ी बूटियों की दवाई शामिल होती है या उसके ऊपर जो कीड़ों का हमला होता है उसके लिए, यानी दानेदार 2 दफ़ा जहर इस्तेमाल करते हैं, 1 दफ़ा स्प्रे कर लिया जाता है। तो यही उसके अखराजात तकरीबन 7 से 8,000 रुपये होते हैं। इसी तरह अगर इनके खाद की बात करें तो कपास के अंदर जो खाद इस्तेमाल होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 35,000 रुपये की खाद इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर मकई की बात करें तो वो तकरीबन 45 से 50,000 की खाद इस्तेमाल हो जाती है, तो उससे फिर अच्छी पैदावार मिलती है। लेकिन अगर आप इससे कम खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पैदावार मुतासर होगी। तो लेकिन कपास का मज़ीद कम करके भी आपको बेहतर बेनिफिट मिल सकता है कि कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स मिलाकर भी कपास का काम चल सकता है। लेकिन मकई की खुराक अगर आप पूरी नहीं करते तो आपको भरपूर पैदावार नहीं मिल सकती। तो लिहाजा तकरीबन ये 45 से 50,000 रुपये खर्च आता है मकई के ऊपर, और 35,000 से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता कपास के ऊपर ख़र्चा। तो ये इसके ऊपर खादों का ख़र्चा है। तो उसके बाद पानी का ख़र्चा, जो फसल के ऊपर पानी लगेगा, अगर जिनके ऊपर ज़रूरी ट्यूबवेल लगे हुए हैं तो अगर वो बिजली पे या ट्रैक्टर पे इस्तेमाल करते हैं, आप जो उसको चलाते हैं ट्रैक्टर या बिजली पे चलाते हैं, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो वो अगर कपास की बात करें तो तकरीबन 30 से 35,000 रुपये का पानी लग जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मकई की बात करें तो तकरीबन उसका 10,000 रुपये ख़र्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पानी ज़्यादा लगते हैं। ख़ास तौर पर रेसलिंग आ जाती है तो उस वक्त उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी का वक्फ़ा कर दें तो उसके अंदर दानों की मिकदार कम हो जाएगी, यानी दाने कम बनेंगे तो पैदावार मुतासर होती है। तो लिहाजा पानी उसको ज़्यादा रहना, तो मकई के पानी का ख़र्चा ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है लेबर के अखराजात, यानी कि चाहे वो आप उसकी लेबर बीज लगवाई होती है या उसकी चुनाई है, कपास की बात करें। लेकिन इसके बाद मकई की अगर वो उसकी तुड़ाई की बात करें, कटाई की बात करें, तो इनके अखराजात, कपास के जो अखराजात आते हैं वो तकरीबन 30,000 के करीब, उसकी चुनाइयाँ, उसकी गोडी, जो भी उसके अंदर लवाजमात लेबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आ जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मकई की बात करें तो मकई इसमें 20-21,000 रुपया खर्च आएगा। इन अखराजात के अलावा आप ज़मीन का ठेका भी 6 माह या 4 माह का, अगर 4 माह का ठेका डालते हैं, क्योंकि दोनों फसलें जो है तकरीबन 4 से 5 माह में तैयार हो जाती हैं। मकई तो 4 माह में तैयार होती है, लेकिन जो कपास है वो 1 महीना ज़्यादा ले जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये 6 महीने में भी तैयार होती है। अगर अच्छा मौसम मिल जाए तो कपास को थोड़ा सा लंबा दौरानिया भी किया जा सकता है। लेकिन मैंने इनका जो ख़र्चा है ठेका, इसके ऊपर जो ज़मीन का ठेका है वो 30,000 रुपये फ़ी एकड़ डाला है, क्योंकि आम तौर पर इस साल जो ठेका है वो 1 लाख या 1,10,20,000 होता है। तो मैंने एवरेज 30,000 डाल दिया दोनों के ऊपर। तो अगर इन दोनों के अखराजात को जमा कर ले जाएँ तो जो कपास के ऊपर ख़र्चा आएगा, कपास के ऊपर जो टोटल ख़र्चा आता है वो 1,64,65,000 के करीब आता है। और इसके मुकाबले में अगर आप मकई की बात करें तो मकई के ऊपर
तकरीबन 1,76,75 मकई के ऊपर ख़र्चा आता है। तो अब बात करते हैं कि इनकी पैदावार और उनसे जो रेट मिलेगा। अब पैदावार की बात करते हैं। कपास की जो पैदावार है वो 50 से 60-70 मन भी आ सकती है, लेकिन मैं इसको मिनिमाइज़ करके 50 मन पे ले आता हूँ। तो 50 मन कपास जो है उसकी पैदावार मस्ट आ जाती है। और इसी तरह अगर मकई की बात करें तो वो अच्छी जो पैदावार है वो 120-30 मन आती है। तो अगर कपास का रेट जो पिछले साल 2024 में गुजरा है वो तकरीबन 7,000 से 8,000 9,000 भी कभी हुआ, लेकिन उसको 8,000 के करीब हम ले लेते हैं। लेकिन मैं उसको मज़ीद 500 रुपये कम कर लिया ताकि हमें कपास का जो रेट है इस साल अगर कम भी मिलता है तो हमारी जो कपास होगी वो तकरीबन 3,75,000 की कपास होगी। तो उसमें से अगर 1,00,000 जो 64-65 हज़ार है वो निकाल दिया जाए तो आपको तकरीबन 2,10,11,000 रुपये बच जाएगा। यानी कि उसका जो प्रॉफिट जो बचत होगी तमाम अखराजात निकाल के वो 2,10,11,000 रुपये कपास की बचत होगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मकई की बात करें तो अगर 120 मन आए और आपको 2500 भी रेट मिल जाए तो वो तकरीबन 3 लाख की होगी। तो 1,76,000 अगर ख़र्चा निकालते हैं तो आपकी जो बचत होगी वो 1,24,25,000 रुपये बचत होगी। मेरा मशवरा काश्तकार भाइयों के लिए ये है कि आप कपास लगाएँ और ज़्यादा मुनाफा कमाएँ। तो लिहाजा कपास ज़रूर लगानी है क्योंकि कपास के अखराजात कम हैं। तो कपास को जो तैयार करना भी आसान होता है क्योंकि इसके वक्त थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। लेकिन मकई की अगर आपने खुराक या उसकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने में या आपने उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल टाइम पे ना किया तो उसका जो नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है। लेकिन इसके मुकाबले में कपास 2-4 दिन बर्दाश्त कर लेती है। तो कपास लिहाजा मेरा मशवरा अब भी यही है कि आप कपास लगाएँ, आप भी खुशहाल हों और मुल्क को भी खुशहाल करें। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।